सरकार थोड़ा झूठ बोलती है तो चलिए हजम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि गले के नीचे नहीं उतरती हैं। अब लगातार सरकार का नीति आयोग इस देश को और दुनिया को यह समझाने पर, यह सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबी का सफाया कर दिया है। ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो बेरोजगार सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये देश के नागरिक थोड़े ही हैं, ये कोई छुट्टे जानवर हैं जो घूम रहे हैं। यही समझाना चाहती है सरकार। इस देश के नीति आयोग ने अब यह सिद्ध करने का बीड़ा उठा लिया है कि देश में गरीबी नहीं है, और एक बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा आया है जिसके चलते नीति आयोग ने, एनएसएसओ का यह आंकड़ा आया, उसमें कहा है कि गरीबी 5% पर आकर टिक गई है। 5% पर गरीबी आ गई है, मतलब अब सिर्फ 7 करोड़ लोग गरीब है, बाकी माला माल है। और इसीलिए ये जो झूठ है ये गले के नीचे नहीं उतरता है। याद रहे कि 11 साल बाद ये जो उपभोक्ता व्यय, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे है, 11 साल के अंतराल के बाद आया है। हर 5 साल पे आना होता है। 2017-18 का सर्वे सरकार ने कहा था क्वालिटी नहीं ठीक है, इसलिए विड्रॉ कर लिया गया था। असलियत यह थी कि नोटबंदी और एक फ्लॉड जीएसटी के चलते, गब्बर सिंह टैक्स के चलते वो 40 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। तो वो दिखाने की हिम्मत नहीं थी सरकार की, इसलिए दिखाया नहीं गया था। अब चुनावी दौर है, चुनाव से प्रेरित सर्वे खूब दिखाई जाएंगे। उनमें से एक दिखाया गया है, ताल ठोक कर बोला जा रहा है 5% ही अब गरीब इस देश में रह गए हैं। लेकिन अगर इन्हीं की रिपोर्ट आप मान लीजिए, हम चलिए इस रिपोर्ट का खंडन ही नहीं करते, हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। इसी रिपोर्ट की बाल की खाल अगर खोलने पे आ जाए तो देखिएगा असलियत क्या है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब 5% लोग अपनी दिन की गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए रोजाना पर कर रहे हैं। उसमें उनका भोजन है, उसमें रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई जैसी चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए, यह असलियत है अगर इस सर्वे के मुताबिक ही चला जाए। लेकिन सरकार उस सुर्खी को दबाना चाहती है, पर सच की वो ताकत है कि सच उभर कर निकल ही जाता है।